हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पे। मैं कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूं आपका हमारे इस सीटेट के ज्योमेट्री पार्ट सेकंड में। ठीक है, तो कल हमने क्या क्या पढ़ लिया था। कल हमने जो चीजें पढ़ी थी ज्योमेट्री में, वो कंप्लीट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, एंगल क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, ये सारी बातें पढ़ी थी। उसी के आगे मैं चीजें बताना स्टार्ट करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब जो हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं वो है, ये देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जब जब मैं आपको समझा देता हूँ, when the sum of when the sum of measure when the sum of measure of two angles is 90 degree, such angles are called complementary angle. Such angles are called complementary angle. समझे कि नहीं? जब दो एंगलों को जोड़ के 90 डिग्री आता है, उस तरीके के एंगल को हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर मैं कहूंगा एंगल ए है, कोई एंगल बी है, इनको जोड़ के 90 डिग्री आ जाए, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। या हम ऐसे को ऐसे भी कह सकते हैं। तो जो एंगल ए हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा एंगल बी का। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा एंगल बी का। ठीक हो गया? और एंगल, इसको ऐसे भी कह सकते हो, एंगल बी जो हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा एंगल ए का। एंगल ए का, दोनों बात एक ही है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? वो एंगल, दो एंगल को जोड़ के अगर 90 डिग्री आता है, दो एंगलों को जोड़ के अगर 90 डिग्री आता है, ऐसे एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। ऐसे एंगल को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। उसके बाद हम बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स की। किसकी बात करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री, MENTARY। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सुनिएगा। जब सम दो एंगलों का, एंगल ए प्लस एंगल बी जोड़ के कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। 180। जब दो एंगलों को जोड़ के 180 डिग्री आ जाए, ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। वहां क्या था? जब दो एंगलों को जोड़ के 90 डिग्री आए, कॉम्प्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री क्या है? जब दो एंगलों को जोड़ के 180 डिग्री आ जाए, तो ऐसे को हम सप्लीमेंट्री कहेंगे। ठीक है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, एंगल ए जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है किसका? जब इन दोनों को जोड़ के 180 आ जाए, तब हम ऐसे कह सकते हैं एंगल ए जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है बी का, एंगल है एंगल बी का। और एंगल बी जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है एंगल ए का। एंगल ए का। कितना क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। उसके बाद समझना, पूजा मैम समझ में आ रहा है? तृप्ति मैम, पूजा मैम, तृप्ति मैम। हाँ जी यस सर। वेरी गुड। पूजा मैम, आप वो हो ना, सिया मैम हो ना? हाँ जी सर। या और लोग कहाँ सो रहे हैं? फिर ये कहेंगे समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, इनकी नींद। इनको बताता हूँ कल को। तो ध्यान से फोकस करके देखिएगा। ठीक है, इसमें कंसेप्ट पढ़ने बहुत जरूरी है। अब देखो मैम, एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? एडजेसेंट मतलब होता है पास का। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स किसे कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स। तो मैम देखो, दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल तभी कहे जाएंगे, टू एंगल्स आर सेड
टू बी एडजेसेंट एंगल्स, दो एंगल तभी एडजेसेंट एंगल कहे जाएंगे, ठीक है, इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अगर इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स एंड a कॉमन आर्म मतलब साइड भुजा हो गया। जैसे मैं कहता हूँ ये देखो, दो एंगल एडजेसेंट एंगल कैसे कहेंगे, ये एंगल बना रहा हूँ, ठीक है मैम, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने एंगल बनाया, ये ओ, ये आपकी क्या आ गई रे, ये रे का एक एंड पॉइंट होता है, कल मैंने सिखाया था, ठीक है, रे, दो रे जब मिल जाती है तो आपको एक एंगल बनाती है, क्लियर है। तो अब ये यहाँ पर ले लिया आपने, एंगल बना लिए कुछ, और ये यहाँ पर एंगल बना लिए कुछ, ठीक है, इनका पॉइंट ले लिया सी, इसका ले लिया, कुछ भी ले लो बी, इसका ले लो ए, ठीक है। अब ये जो ए ओ बी है ना, ए ओ बी, ये देखो ए ओ बी, और मैम क्या ले लेंगे बी ओ सी, तो मैम इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, ये है, तो कॉमन वर्टेक्स में कॉमन भुजा है, ये देखो ए ओ बी में देखो, अगर मैं कहूंगा एंगल ए ओ बी, ठीक है, एंगल ए ओ बी, अब मैं कह रहा हूं एंगल बी ओ सी ए ओ बी, तो इनमें क्या है मैम, कॉमन वर्टेक्स भी है, एक कॉमन भुजा भी है ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, एंगल ओ पॉइंट यहाँ पर कॉमन है वर्टेक्स, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे, ठीक है, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। उसके बाद मैं बात करता हूँ क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल की, किसकी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल की। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं मैम, वो पेयर एंगल का जो अपोजिट साइड, मतलब ऐसे, मतलब जो कटे, ऐसे एंगल जो मतलब कट रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं कॉमन पॉइंट पे, समझ रहे हो, वर्टिकली अपोजिट उस पे। और मैम जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ना, हमेशा इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होंगे, वर्टिकली अपोजिट जो एंगल होंगे, वो हमेशा क्या होंगे, आर इक्वल होंगे, और वो पेयर एंगल्स का जो लाई करेगा अपोजिट साइड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के, जैसे कट रहा है इसके अपोजिट साइड में, उन एंगलों को मैं क्या कहूंगा, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं समझाता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मानो मैंने मैम दो लाइन है, ये क्या है मैम, दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन बनाई, इनको आपस में काट दिया, एक पॉइंट पे काटा, इसका नाम ओ दे दिया, ये जो लाइन है इसका नाम पी दे दिया, इसका क्यू दे दिया, और बी दे दिया, इसका ए दे दिया। तो अब बताओ इसमें अपोजिट एंगल कौन से, मैम ये जो बना रहे हैं ना, ये देखो ए और पी, एंगल ए ओ पी जो बना रहा है, ए ओ पी, और एंगल बी ओ क्यू या एंगल क्यू ओ बी, ये है अपोजिट एंगल, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट, उल्टे हैं, ये देखो, ये एक लाइन पे कट रहे, एक पॉइंट पे कट रहे, और ये एंगल क्या है, दोनों अपोजिट है, उल्टे हैं, ठीक है, वर्टिकली है, ठीक है, वर्टिकली मतलब समझते हो, वर्टिकल होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, हॉरिजॉन्टल लेटे हुए में, वर्टिकल ऐसे ऊपर ऐसे इस वे में, ठीक है, तो ये, और वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं मैम, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अरे समझिए, यस सर। मैम आप ऐसे भी कह सकते हो वर्टिकली, आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो एंगल ए ओ क्यू, ये भी तो वर्टिकल अपोजिट हो गए, ये वाले, ये देखो ए ओ क्यू, और एंगल बी ओ पी, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट है। आप ऊपर नीचे भी देख सकते हो ऐसे, और आप ऐसे ऐसे भी देख सकते हो, क्लियर है, ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, यस समझ सर। में आया कि नहीं? तो एंगल ए ओ क्यू जो है वो बराबर है एंगल बी ओ पी के, किसके बराबर है मैम, एंगल बी ओ पी के। इन्हीं एंगल्स को हम क्या बोलेंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बता दो। अरे मैम यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं सर। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है मैम, आगे हम बढ़ते हैं, ध्यान से चीजें सीखिएगा। अगला होता है मैम corresponding lines, corresponding lines, corresponding, चलो हम ये कर लेते हैं, corresponding and alternate angles, corresponding and alternate angles। मैम सुनिएगा, ये होता क्या है असल में, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, पहले फिगर बना देता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये हमारी लाइन बन गई दो, ये हमारी दो लाइन बन गई। ठीक है, ये कट रही है कोई पॉइंट पे, यहाँ पर ये दो लाइन, ये दो लाइन, मानो ये P है, ये Q है, और ऊपर वाला क्या है, ये Y है लाइन, ये वाली क्या है, Y है। ठीक हो गए, लाइन सेगमेंट हो गए। ये 1 एंगल बना रहा है, ये 2, ये 3, ये वाला 4, ऐसे यहाँ पर बनाएंगे, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, ऐसे ये एंगल ऐसे बना रहे हैं। अब सुनना मैम क्या होता है, यहाँ पर पॉइंट ले लिया A, यहाँ पर ले लिया B। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, देखो जब दो पैरेलल लाइन, मैम जब ये दो पैरेलल लाइन क्या होती है, ये लाइन, जब दो पैरेलल लाइन मैम कटती हैं, इंटरसेक्ट होती हैं एक लाइन से, ये कटी मैम एक लाइन से, समझ रहे हो? जब दो पैरेलल लाइन, चाहे ऐसे बना दो चाहे ऐसे बना दो, जब ये दो पैरेलल लाइन ऐसे कट जाएंगी एक लाइन से मैम, ठीक है, तो जो ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, जो लाइन ये काट रही है, इसको हम क्या कहेंगे मैम, ट्रांसवर्सल। हाँ ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। TRANSVERSAL, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। और जो मैम ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी तो ये एंगल बनाएगी, ये जो एंगल मैंने आपको अंदर दिखा रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे एक एंगल बनाएगी। अरे क्लियर है कि नहीं? यस सर। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मैंने क्या कहा, जब दो पैरेलल लाइन कटती हैं एक लाइन से, तो जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, कटने वाली लाइन होती है, इसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। अरे कहते हैं कि नहीं? यस सर। और ट्रांसवर्सल लाइन एंगल्स बनाती हैं। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना, पहला पॉइंट, तो मैम जो पेयर होंगे, सुनो, जो पेयर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ये इक्वल होते हैं, जो पेयर होंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ये इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इक्वल। जैसे क्या, जैसे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ मैम, जो ये एंगल 1 है ना, ये देखो, ये एंगल 1 दिख रहा है मैम, ये एंगल 1 दिख रहा है, यस सर। और ये एंगल 5 दिख रहा है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं इसको। ये पहले पे है, ये देखो मैम, ये पहला एंगल बना रहा है ना, ये पूरा पहला एंगल, ये दूसरा एंगल, तो जो इसमें एंगल फर्स्ट होगा, यहाँ का एंगल फर्स्ट ये है, यहाँ का एंगल फर्स्ट ये है, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे ये बराबर होंगे। एंगल 1 किसके बराबर होगा मैम? एंगल 5 के। ये देखो एंगल 2 यहाँ पर इसका दूसरा है, यहाँ पर दूसरा क्या है मैम? 6। तो एंगल 2 किसके बराबर है मैम? एंगल 6 के। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मेरी भावनाओं को समझ रहे हो कि नहीं? मैम एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 7 के। ये देखो एंगल 3, एंगल 7, ठीक है। और मैम एंगल 4 किसके बराबर है? एंगल 8 के। इन्हीं को तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं, समझ रहे हो? तो जो पेयर होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का, वो क्या होता है मैम? इक्वल होता है। वो क्या होता है मैम? इक्वल होता है। अरे समझे? यस सर। ठीक है, बहुत शानदार, वेरी गुड। अब सुनो जरा मेरी बात, सबको समझ में आया? पूजा मैम समझ में आ रहा है इतना? हाँ जी सर। हाँ, अभी मैंने कुछ भी मतलब ऐसा हाई फाई नहीं बता रखा है, बस चीजें बेसिक ही बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैम यहाँ पर सुनना,
मैंने कहा पेयर ऑफ क्रॉसपोंडिंग एंगल्स क्या होता है, मैंने समझा दिया। ये एक, ये 5, यहाँ पहला एंगल, यहाँ इसका पहला एंगल, ये दूसरा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये चौथा, ये इक्वल होते हैं। अब मैम जो पेयर होता है अल्टरनेट एंगल का, ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं वो भी समझा रहा हूँ। पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स जो होता है आर इक्वल, ये भी इक्वल होता है। अब मैम अल्टरनेट एंगल पता है क्या होते हैं, समझ रहे हो? अब जैसे मैं मान के चलता हूँ, देखो जैसे यहाँ 1 है मैम, 1 और यहाँ 1 है 6, और यहाँ 7, 7, 7. 1 और 7, समझ रहे हो? Yes, sir. ये यहाँ का 4, यहाँ का 6। चलो मैं लिख देता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मैंने क्या कहा मैम, इधर का 1 और इधर का 7, अगर इधर का 2 तो मैम इधर का 8, इधर का 2, इधर का 8, ये अल्टरनेट एंगल है। इधर का 2, इधर का एंगल 8। अब मैं कहूंगा मैम, देख दिमाग लगाओ मैम, यहाँ का 1 था, यहाँ का 7, तो इधर का 2 था तो नीचे का 8 आएगा। अब इधर का मैम 3 है तो ऊपर का क्या आएगा ना, सॉरी चलो इधर का 3 है तो ऊपर का क्या आएगा मैम, दिमाग लगाओ मैम, इधर का 3 है तो ऊपर का क्या आएगा, 5. 5 तो आएगा। अरे आप समझ रहे हो, कैसे समझाऊं यहाँ पर, Opposite. ये देखो मैम, ध्यान से समझना। ये कहा मैंने 1, ये कहा मैंने 2, ये कहा मैंने 3, ये कहा मैंने 4, ठीक है। उसके बाद देखना ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है आपका 5, ये बना रहा है एंगल 6, ये एंगल 7, ये एंगल 8, ठीक है मैम। तो ये जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कैसे होते हैं, अगर मैं ये 1 ले रहा हूं तो इसका अल्टरनेट नीचे वाला मैम ये एंगल 7 होगा, तो 1 किसके बराबर हो जाएगा मैम, एंगल 7 के। ये होते हैं अल्टरनेट एंगल। क्रॉसपोंडिंग तो जैसे इसका पहला है तो जो इसका पहला है, इसका दूसरा, इसका दूसरा, इसका तीसरा, इसका तीसरा। अब मैम पहला 7 के बराबर है, ये अल्टरनेट एंगल है। ये दूसरा किसके बराबर होगा मैम, ये नीचे 8 वाले के। एंगल 2 किसके बराबर है, एंगल 8 के। अब ये तीसरा वाला यहाँ नीचे आया तो तीसरे वाले का एंगल 5 होगा, तीसरे वाले का एंगल 5 होगा। और चौथा यहाँ है तो इसका एंगल 6 होगा। ये नीचे तो ये ऊपर वाला, अगर इधर वाले का नीचे है तो ऊपर वाले का पहला होगा, ऐसे समझ लो, ऐसे क्रॉस में दिमाग लगा रहे हो। अगर इधर वाले का पहला था तो नीचे वाले का लास्ट आएगा, तो यहाँ 4 का क्या बन जाएगा मैम, यहाँ 4 कह रहे हैं तो ऊपर वाले का 6 आएगा। अरे क्लियर है कि नहीं, पहले बताओ। Yes, sir. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नो No, सर। sir. शाबाश। हाँ, तो यहाँ पर आपके मैम ये भी बन चुके हैं, आपके ये भी बन चुके हैं। अब तीसरा पॉइंट इसमें मैं जो सिखा रहा हूँ मैम सुनिएगा, जो आपके इंटीरियर एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं, इंटीरियर एंगल्स जो होते हैं सेम साइड पे, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड, ऑन सेम साइड ऑफ Of ट्रांसवर्सल है, क्या कह रहे हो मैम, कुछ नहीं sir. Of transversal बोल रही थी. आर सप्लीमेंट्री, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। मैंने क्या समझाया, सेम साइड पे, ठीक है। और जो ट्रांसवर्सल लाइन पे ये क्या होते हैं मैम, 180 डिग्री होते हैं। जैसे मैं कहूंगा एंगल 3 और एंगल 6, इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, इन दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आएगा। मैं कहूंगा एंगल 4, समझ रहे हो, सेम साइड पे इस ट्रांसवर्सल लाइन जो है इनके सेम साइड पे क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे। एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर 180, एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180। अरे क्लियर है? Yes, sir. चलो, तो लगभग चीजें आप समझ ही रहे हो, थोड़ा बहुत और समझ जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत और समझ जाओ, 2-4 चीजें और समझ लो, ठीक है। अब मैम क्या होता है, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर मैम देखिएगा, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं
जिनकी नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट रेज होती है। मैं कहूंगा लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, ये देखो ये मैंने बनाया, इन दोनों रेज की कॉमन पॉइंट ये ले लिया O, ये एंगल्स बना रहे हैं ऐसे, ठीक है। ये कोई आपकी लाइन है मैम, ये A पॉइंट दे दिया यहाँ पर, इस पे D दे दिया। एक लाइन में अगर जितने भी पॉइंट आते हैं इनको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ पर इसके अपोजिट हमने एक रे दी जिसका नाम C और जिसका नाम B। मैम कोई लाइन में एंगल रे ही बनाएगी, दो एक लाइन में दो रे जब मिल जाती है तभी एंगल बनाती है, आपको पता है। तो अब मैं कहूंगा इसमें लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या है, तो क्या क्या बना रहे हैं एंगल्स, बताओ इसमें क्या क्या बना रहे हैं। एक AOB बना रहा है, अरे बना रहा है। यस सर। मैम जो लीनियर पेयर होंगे इस एंगल्स का, इनको ऐड करके 180 आएगा। कौन कौन से बना रहे हैं, एंगल AOB बना रहा है, POC एंगल BOC बना रहा है, आपको दिख रहा है एंगल BOC बना रहा है, और एक एंगल क्या बना रहा है COD, ये एंगल तो बना रहा है। इन तीनों जोड़ के क्या आता है मैम, 180 डिग्री आता है, इसी को एंगल्स बोलते हैं, इसी को लीनियर बोलते हैं। क्लियर है, यस सर। ठीक हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब मैम अगर आपको मैं एक बात बताऊं, ध्यान से समझना, मैंने कोई पॉइंट लिया, मैंने यहाँ पर मैम पॉइंट लिया, ठीक है। इस पॉइंट पे मैंने एक मैम यहाँ पर, अगर ये कॉमन पॉइंट O है एंड, तो इससे मैं ऊपर को रे खींच सकता हूँ, इससे मैं नीचे को इधर को रे खींच सकता हूँ, इधर को रे खींच सकता हूँ, इधर को रे खींच सकता हूँ, कितनी भी रे खींच सकता हूँ, वो मैं आपको समझा रहा हूँ बस, ठीक है। मानो ये एंगल बना रहा है ऐसे, ये एंगल बना रहा है इधर, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल बनाया, ठीक है। तो मैम एक कंप्लीट एंगल होता है जिसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ले लो, ये O, ये C ले लो, ये B ले लो, ये A ले लो, तो मैम एक कॉमन पॉइंट होता है, ठीक है। जो सम ऑफ कोई भी पॉइंट पे मैम जो सम ऑफ एंगल्स होता है, ध्यान से समझो, कोई भी पॉइंट पे जो सम ऑफ एंगल होता है वो हमेशा 360 डिग्री होता है। मैंने क्या कहा, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑन अ पॉइंट, ये पॉइंट तो लिया मैंने, O पॉइंट लिया, इस पे जो सम ऑफ एंगल्स बनेगा वो हमेशा क्या बनेगा मैम, 360 डिग्री बनेगा। मैंने जो बोला मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसमें एंगल कौन कौन से बन रहे हैं, AOB, एंगल AOB बन रहा है। मैम दूसरा कौन सा बन रहा है, ये B है, ये O है, ये C है, एंगल BOC बन रहा है। और कौन सा बन रहा है, ये BOA ये COD, तो एंगल COD भी बन रहा है, प्लस DOA, एंगल COD है, एंगल COD, ये DOA, इन सबको जोड़ के क्या आ रहा है, इन सबको जोड़ के क्या आ रहा है, 360। अभी मैंने बताया ना, कोई भी पॉइंट पे जितने एंगल बनेंगे उन एंगलों का सम मिला के क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। उन एंगलों का सम मिला के क्या हो जाएगा मैम, 360 हो जाएगा। अरे इतना क्लियर है। यस सर। उसके बाद मैम दूसरी बात सुनिएगा, ट्रायंगल आपको पता है ना, ट्रायंगल, यस सर। सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। मैम जैसे ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल के जो मैम एंगल्स होते हैं, जैसे मानो एंगल बना रहा है C, ये A, ये B, ट्रायंगल में जो सम होते हैं इनका, ट्रायंगल के एंगलों का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है, आपको पता होना चाहिए। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C मिला के कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इतना सबको पता है कि नहीं पता। ट्रायंगल क्या होता है, यस सर। होता है जो तीन लाइन सेगमेंट से मिलकर बना होता है, ए इससे इससे इससे, और एक क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज्ड फिगर होता है, और इसमें तीन एंगल्स होते हैं और तीनों एंगलों का सम मिला के क्या होता है, 180 डिग्री होता है। और मैम तीन एंगल कौन से हो गए, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। अरे क्लियर है, यस सर। यहाँ तो कोई दुविधा है तो बता दो। नो सर। ठीक है, यहाँ तो कोई दुविधा तो नहीं है। नो सर। ठीक है, अब मैम मैं एक चीज और बताता हूँ, यहाँ पर सुनिएगा, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अभी ये फिलहाल इस वाले में सारे कंसेप्ट देख लो, अगले वाले से क्वेश्चंस करेंगे। एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है मैम,
अगर मैंने कोई ट्रायंगल बना दिया, एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहरी एंगल, ठीक है मैम। एक्सटीरियर एंगल वो एंगल होता है कोई भी साइड या कोई भी लाइन से एक्सटेंड करे, मतलब कि जैसे मैम ये एंगल को ये हमारा ट्रायंगल बन रहा था, तो मैंने एक लाइन एक्सटेंड कर दी, अब इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे, समझ रहे हो? ठीक है, कोई भी फिगर को एक्सटेंड बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो उसमें जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल। अब जैसे यहाँ ए एंगल तो बना ही रहा था ट्रायंगल, यहाँ पर सी बना ही रहा था, बी बना ही रहा था, अरे बना रहा था। अभी जो एक्सटीरियर लाइन यहाँ पर बनाई मैम, बी वाला ये एंगल, ठीक है, ये एक मैंने रे बना दिया, आगे रे बना दी, तो जो ये एंगल है ना मैम, ठीक है, ये जो एंगल बना अभी, कौन सा एंगल बना? सी बी डी। CBD. बी डी जो एंगल बना है इसको हम क्या कहेंगे मैम? एक्सटीरियर एंगल। क्या कहेंगे? एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। कोई भी फिगर में वो लाइन अगर आप एक्सटेंड करते हो और जो एंगल बनता है उसको एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। और मैम ध्यान से समझना, जो सीबीडी है ना वो किसके बराबर है मैम? एंगल ए बी सी के, समझ रहे हो? ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा बड़ा वाला, ये किसके बराबर होगा? एंगल ए सी के, और किसके बराबर होगा? एंगल बी ए सी के। इन दोनों एंगलों को मिला के ये एक्सटीरियर एंगल बनता है। इन दोनों एंगलों को मिला के एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो सीबीडी किसके बराबर है? ए सी बी के, और किसके बराबर है? बी ए सी के। ठीक हो गया? अरे ठीक है भाई, Yes, हाँ sir. जी समझ में आया? दिमाग खराब तो नहीं हुआ? No, sir. नहीं. मैं बताओ, दिमाग खराब तो नहीं हुआ ना? No, sir. नहीं, sir. अब इसमें ना मैम बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, समझ रहे हो? बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो धीरे धीरे समझेंगे तभी चीजें होंगी। मतलब कि इसमें प्रॉपर्टीज भी होती हैं, ये वो, ठीक है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं इसमें, और थ्योरम्स होती हैं ज्योमेट्री से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सारी चीजें अभी हमने जानना है, ठीक है मैम। Yes, sir. मिनट बचे हैं, 2 मिनट बचे हैं, दोबारा देता हूँ मैंने, सर ठीक है? इसमें SSS, ASA, SAS ये सब भी आएगा? अब आएगा मैम, आपके लेवल में आता ही है, मैं पढ़ा दूंगा, आएगा। ओके. बहुत सारी कन्वीनियंसी होती है मैम, SAS हो गई, एस हो गई, ASA हो गई, AAS हो गई, RHS हो गई, फिर मैम AA हो गई, SAS हो गई, है ना? समझ रहे हो? फिर थ्योरम्स हो गई ज्योमेट्री को लेके, समझ रहे हो मैम? चलो मैं बता देता हूँ, मैं Yes, sir. सारी चीजें बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान से देखना। पहले हम बेसिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? ज्यादा हैवी तो नहीं हुआ आज का? नहीं, हाँ sir. सर मैम इसका रिवीजन करना पड़ेगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री, कल मैंने रे लाइन जो भी पढ़ा है वो सारी चीजें का रिवीजन करोगे। ये अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, सम ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इन सब का रिवीजन करना पड़ेगा, ठीक है? चलो मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? अभी हम जितनी भी कॉन्ग्रुएंसी है और जो मैम प्रॉपर्टी है, थ्योरम्स है ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो कर लेते हैं। क्या कहते हो, कर ले? Yes, sir. ठीक है, और फिर उसके बाद में मिलकर क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? आज इसको कर लेते हैं, शाम को फ्री हो गया? नहीं सर, आज शाम को नहीं please. चलो कोई बात नहीं, कल फिर मैम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? आज ठीक ये है, कर लेते हैं, कल इसके क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक मैम, मैं लिंक दे रहा हूँ, जाओ, आ जाओ। सर कितनी देर में दोगे? हैं? कि 5-10 मिनट बाद दोगे? कब चाहिए, अभी चाहिए या 5-10 मिनट बाद चाहिए? अभी दे दो सर. अभी दे दूँ ना? ठीक है।